नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ दोहरी घाट राजमार्ग पर जैनपुर कोतवाली के केशवपुर तिरमुहानी के पास रविवार को शाम लगभग 6:30 बजे ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार अज्ञात युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को अंतिम परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। रविवार की शाम को लगभग 6:30 बजे स्कूटी सवार एक 24 वर्षीय युवक पकवा इनार की तरफ से अनजान शहीद बाजार गया जा रहा था। केशवपुर तिरमुहानी के पास राज्य मार्ग पर पहुंचते ही आजमगढ़ से आ रहे ट्रक ने उसे बुरी तरह से रौंद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची जैनपुर पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर अंतिम परीक्षण के लिए भेज दिया। जैनपुर कोतवाली के उप निरीक्षक ए के अवस्थी ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। सुनसान होने के चलते चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। आपको बता दें कि कुएं से बरामद सिरकट्टी शव की शिनाख्त हो गई है। हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि पश्चिम पट्टी गौरी का पूरा रोड के किनारे कुएं में एक युवती की लाश छत बिछत पड़ी है। इसकी सूचना ग्राम प्रहरी था राम नयन पुत्र बाबूवर ग्राम पश्चिम पट्टी थाना अरौला के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। शव को कुएं से निकालकर थाना अरौला पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव से सिर गायब था, वह हाथ पैर अलग अलग थे। अपराध को गंभीरता से लेते हुए अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन कर जिम्मेदारी तय की गई, जिसकी प्रतिदिन समीक्षा पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही थी और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस पर अनुराग ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 16 तारीख को थाना क्षेत्र अरौला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसके लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी हमारे 2 सीओ साहिबान और समस्त थाना प्रभारियों को लगाया गया था। अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी गई थी शिनाख्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण रोल थाना अरौला पर नियुक्त आरक्षी चालक राजेश वर्मा के द्वारा इस घटना में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। लड़की की शिनाख्त आराधना प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये इसहाकपुर गांव के रहने वाली हैं। इनके रूप में इनकी शिनाख्त हुई। जो डेड बॉडी पे के हाथ में कंगन था और हाथ में एक धागा था और पैर में जो नेल पॉलिश थी, इसके आधार पे पुलिस को ये संभावना लगी कि ये डेड बॉडी उनकी हो सकती है। परिजनों से बातचीत की गई, विस्तार में तफ्तीश की गई, CDR एनालिसिस बहुत डिटेल में किया गया। इस CDR एनालिसिस के आधार पे और सारी तफ्तीश के आधार पे प्रिंस यादव एक अभियुक्त, जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। कल रात्रि को इसको गिरफ्तार किया गया। 5 टीमों ने इससे लगातार पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो ये विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पे दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। इसने अपने परिजनों से भी ये बात साझा की और इसके माता पिता ने भी इसको ये कहा कि तुम उसी के साथ रहो, उसी से शादी करो और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। इस पूरी साजिश में इस प्रकार से इसके माता पिता भी शामिल थे। उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया कि अगर लड़की नहीं मानती है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये लगातार लड़की से बातचीत करता रहा, प्रयास करता रहा कि वो अपनी पुरानी शादी को तोड़ के और इसके साथ शादी कर ले। लड़की नहीं मानी। 29 तारीख के बाद से 29 अक्टूबर के बाद से इसके दिमाग में ये पक्की प्लानिंग हो गई कि इसको लड़की की हत्या करनी है। ये लगभग 2-3 दिन के लिए अपने घर से गायब हुआ। गाँव में इसने ये कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। इसके पीछे इसका मकसद था कि सब लोग ये मान लें कि ये जयपुर चला गया है और ताकि इसको घटना से कनेक्ट ना किया जा सके। लेकिन ये यहीं जनपद में रहा और उसके बाद अपने मामा के घर चला गया, जहाँ इसने ये पूरी प्लानिंग अपने परिवार वालों के साथ, अपने मामा के लड़के सर्वेश और अपने मामा के साथ ये पूरी प्लानिंग इसने ऑर्गेनाइज़ की। 9 तारीख को इसने 9 अक्टूबर को लड़की को बुलाया फ़ोन करके, लेकिन लड़की उस दिन नहीं आई। 10 तारीख को फिर से मंदिर दर्शन के बहाने इसने लड़की को बुलाया। ये और सर्वेश एक मोटरसाइकिल से दोनों गए थे। सर्वेश इसके मामा का लड़का है। जब लड़की इससे मिलने आई उसके बाद ये उसको एक रेस्टोरेंट में ले गया, वहाँ खाना खिलवाया और इस घुमाने फिराने के बहाने शाम तक ले जाके अपने मामा के गांव के पास एक खेत में ले जाके गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये बांके से, क्योंकि इसको ये था कि डेड बॉडी मिलेगी तो कनेक्ट किया जाएगा, बांके से बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा और उन पार्ट्स को पॉलीथीन में भर के सर्वेश की मदद से मोटरसाइकिल पे रख के इसने जो कुआं है जहाँ से बॉडी बरामद हुई वहाँ पे फेंका। जो
डेड बॉडी का सिर था उसको भी इसने अलग काट के अलग कर दिया था, उसको इसने वहीं नज़दीक एक तालाब में फेंक दिया। पुलिस के द्वारा इन सभी घटनास्थलों का निरीक्षण किया गया है, वहाँ से पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक जो बरामदगी हुई है उसमें एक लकड़ी का बोटा तालाब से बरामद हुआ है। जो मृतका हैं उनके जो सिर का हिस्सा जो कुएं में नहीं मिला था वो बरामद हुआ है। गन्ने के खेत के पास से एक मास्क बरामद हुआ है जो मृतका का है। 2 बांके जो घटना में प्रयुक्त किए गए थे वो बरामद हुए हैं। अपहृता के समस्त कपड़े पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं और उसके साथ साथ उस खेत में जिसमें घटना कारित की गई थी, जहाँ ये काटने की घटना कारित की गई थी, वहाँ से साक्ष्य संकलन के दौरान ईंख के जो पत्तियाँ थी जिसमें ब्लड लगा हुआ था उसको भी साक्ष्य संकलन के दौरान पुलिस के द्वारा एकत्र किया गया। इसमें फॉरेंसिक टीम के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से सारे एविडेंस को कलेक्ट किया गया है। आला कत्ल की बरामदगी के दौरान आज लगभग 2:30 बजे इसके द्वारा जब पुलिस के द्वारा तलाशी की जा रही थी आला कत्ल के लिए, इसके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग में जो पुलिस टीम के द्वारा की गई, इसको दाहिने घुटने में गोली लगी है, बेहोश हो गया। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है जहां वर्तमान में इसकी स्थिति स्टेबल है। इसके पास से एक अवैध असला और उसके साथ साथ जो राउंड इसने पुलिस के ऊपर 4 राउंड फायर किए थे उनका खोखा कारतूस और लाइव राउंड बरामद हुआ है और विस्तार में इससे पूछताछ की जाएगी। अभी तक इस पूरे प्रकरण में ये मुख्य अभियुक्त प्रिंस यादव की गिरफ्तारी हुई है। इसका साथी सर्वेश यादव वो वर्तमान में फरार है, जो पूरी घटना में इसके साथ शामिल था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया गिरफ्तारी के लिए। 5 टीमें जो लगी हुई थी वो लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी रहेंगी। 7 अन्य लोगों को भी पुलिस के द्वारा इसमें अभियुक्त बनाया गया है। इसमें जो प्रिंस के माँ और बाप हैं, प्रिंस का मामा और मामी, प्रिंस के मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन, इसका भी इस घटना में बहुत अहम रोल रहा। सुमन के साथ भी इसका अफेयर था। प्रिंस का अफेयर अपने मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन के साथ अफेयर था और सुमन, क्योंकि सुमन के साथ इसके शारीरिक संबंध भी थे, तो सुमन चाहती थी कि ये लड़की रास्ते से हट जाए, इसलिए सुमन के द्वारा भी इस घटना में इसका पूरा साथ दिया गया। प्रिंस की बहन, जिसके माध्यम से इस लड़की से प्रिंस की जान पहचान हुई थी, ये भी इसमें मुलजिम बनी है और प्रिंस की एक और मामी जो इसको। बिलरियागंज के नए चौक स्थित एक मकान में किराए पर रहकर लोगों को झांसा देकर 9 युवकों को आए दिन फंसाकर DSLR कैमरा लेकर होती है फरार और जगह भाड़े लेकर रहती है कमरा। बताया गया कि जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा निवासी आधा दर्जन युवकों को अपने झांसे में लेकर DSLR कैमरा लेकर फरार हो गई। जब समय बीत जाने पर कैमरा नहीं मिला तो आधा दर्जन युवकों ने फोन लगाया तो युवती ने बताया कि कैमरा खो गया, इसमें युवकों ने अपने भाई को बताया कि जिसमें बिलरियागंज व जीवनपुर के पत्रकारों ने पहले उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया, क्योंकि उस युवती के खिलाफ महाराजगंज जनपद आजमगढ़ में लोगों से 5 लाख रुपए की हेराफेरी व पति के पैसे रुपए लेकर मुकदमा दर्ज, जिसमें महाराजगंज पुलिस खोज रही थी और वह युवती बिलरियागंज में भाड़े पर रह रही थी। एक पत्रकार से मिलकर अपनी केस को रफा दफा करने की बात की। पत्रकार ने उसकी महाराजगंज व जैनपुर से सब डिटेल खोजा तो वांछित अभियुक्त निकली। फिर क्या हुआ, इसकी सूचना थानाध्यक्ष बिलरियागंज को दी गई और उक्त युवती को बिलरियागंज थाने पर लाकर सुपुर्द किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष प्रमदीन पांडे ने उक्त युवती के किराए के मकान में से एक कमरा बरामद कर लेकर आई। वही दूसरी घटना आजमगढ़ के जुनैदगंज निवासी राहुल पुत्र हरेंद्र चौहान के साथ घटी। उसने भी कैमरे की मांग किया तो चोरी होना बताया, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने बेचे जाने वाले युवक का नाम बताया। जब पुलिस ने उक्त युवक से बात की तो युवक बताया कि हमारे यहाँ मजबूरी बताकर 14,000 रुपये में दी। फिलहाल में जैनपुर का कैमरा पुलिस ने दे दिया और युवती बिलरियागंज थाने में बैठाई गई। महाराजगंज थाना के SI सुधीर पांडे ने अपने हिरासत में लेकर थाना महाराजगंज के लिए रवाना हुए। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र अंतपुर बियसिया गांव के पास गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में चैनल नंबर 71943 पर असलम नाम के ठेकेदार द्वारा पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ठेकेदार असलम पुत्र मेहदी हसन का आरोप है कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आए दिन हमारे सामानों को चोरी किया जा रहा है, जिसके संबंध में पुलिस से शिकायत की गई तो पुलिस द्वारा हिला हवाले की जा रही है। बताते चले कि चोरी के संबंध में पीड़ित ठेकेदार ने थाने पर नामजद तहरीर दी है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ठेकेदार का कहना है कि इसके पहले भी कई बार चोरियां हो चुकी हैं, जिसके संबंध में वह पुलिस से शिकायत भी किया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वह स्थानीय पुलिस का कहना है कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि असलम ठेकेदार ने क्या कुछ कहा। आपका? जी, मेरा नाम असलम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बनभरिया के रहने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ काम कहाँ करवा रहे हैं? यहाँ अनंतपुर बेसिया गांव में। अनंतपुर बेसिया गांव। जी। थाना क्षेत्र अतरौलिया। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या ये है सर जी कि हम यहाँ पे लगभग हमको काम करते हुए 8 से 9 महीने हो रहे हैं। आए दिन चोरी पे चोरी होते हुए जा रही है। हम कंप्लेंट कर रहे हैं
लेकिन थाने की तरफ से हमें कोई सर रिएक्शन नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमें। ये एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जी गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक का निर्माण हो रहा है। अच्छा, इस पे इसमें आप लोग ब्रिज का निर्माण जी, इस पे हम लोग ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, जी। तो आप क्या चोरी हो रहा है सामान? सर हमारा यहाँ से सर यू जग है, कपलर है, शर्टिंग मटेरियल है, टोटल ये सब चीज़ चोरी हो रही है। SMB है जिससे हम शर्टिंग का माल चढ़ाते हैं उसके ऊपर, उससे लेंटर डालते हैं। हमारा यानी कि A to Z सामान जो उनके चोरों के हाथ में जो चीज़ आ रहा है वो लोग उसको लेके चले जाते हैं। वो लगभग कितने का सामान अब तक आपका? लगभग हमारा माल अब तक सर जी 6 महीने से लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास माल जा चुका है। 1.5 लाख हाँ, हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं। थाना पुलिस बहुत कई बार हम जा चुके हैं सर जी, कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए हम पत्रकारिता के जरिए सर हम मदद चाहते हैं। थाने पर आप गए जी, तो थाने पर एसओ साहब क्या कहे? सर थाने पे हम गए, एसओ साहब ने हमारी जो है अर्जी ले ली, लेकिन यहाँ पे उनका कोई ना फ़ोन आया न कोई, यानी हमने नाम दिया थाने में, वहाँ से किसी को उन्होंने उठाया भी नहीं। और 100 डायल 112 आई हुई थी, उसके सामने माल बरामद हुआ, उल्टा हमें ही वो चोर बना रही है। कहाँ बरामद हुआ माल? माल ये अनंतपुर बेसिया में ऊख का खेत है, उसी में। अच्छा, गन्ने के खेत। जी, गन्ने खेत में। तो कितना वहाँ से माल आपका बरामद हुआ? लगभग हमारा माल वहाँ पे सर जी लगभग 2.5 कुंटल के आसपास माल बरामद हुआ जी। बाकी माल नहीं मिला। बाकी नहीं मिला। तो वो माल आप अपना ले आए? जी, वो माल हम अपना उठा लेके आए। डायल 112 हमारे पर दबाव बोले इसको लेके अपने साइड पे लेके चले जाओ, तो हम अपने साइड पे लेके आ गए इसको। तो आप जो है आप क्या चाहते हैं? सर हमें चाहते हैं हमें कानूनी मदद मिले सर। हमने जिसका नाम से FIR किया है उसके नाम सर उसको उठाया जाए, उससे जो है इसलिए हमारा सामान जो उठाया वो दिया जाए। दर्ज किया जाए? जी, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं दर्ज हुआ ना? नहीं, अभी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। तो आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो? जी, कार्रवाई हो। चलिए ठीक। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कुश्ती प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सांसद बृजलाल बावरी के आजमगढ़ जनपद के सेदा टोल पहुंचने पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मणिन्द्र मिश्र, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव मनोज कुमार गौतम एवं अहमद शमशाद ने भी प्रदेश अध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल बावरी आजमगढ़ सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और 21 नवंबर 2022 को पुनः सुबह 11 बजे जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आजमगढ़ कांग्रेस के जिला सदर पदाधिकारियों, आजमगढ़ कांग्रेस के सभी वर्तमान पूर्व पदाधिकारियों, AICC PCC सदस्यों, ब्लॉक न्याय पंचायत अधिकार पदाधिकारियों, सभी फ्रंटल संगठनों विभागों के पदाधिकारियों एवं 2022 के विधानसभा चुनाव लड़े जनपद के सभी कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशियों एवं कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा भी करेंगे। आज नगर क्षेत्र में एक महिला की सूचना पर पहुंचे किन्नरों ने 2 युवकों को किन्नर के भेष में पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों युवक एक महिला का मंगलसूत्र भी लेकर भाग रहे थे। किन्नरों ने दोनों युवकों की धुनाई के बाद शहर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। शहर कोतवाली में पहुंचे किन्नरों का कुछ दिन पूर्व विवाद हो गया था, जिसके बाद किन्नरों के एरिया का लिखित रूप से निर्धारित कर दिया गया था। साथ ही पुलिस ने हिदायत भी दी थी कि कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाएगा। इसी बीच आज शहर कोतवाली की रहने वाली एक महिला ने किरण किन्नर को फोन पर बताया कि 2 किन्नर उनके घर पर आए और नाच गाना कर रहे हैं। सूचना के बाद किरण किन्नर अपने साथियों के साथ वहां पहुंची तो गली में हंगामा मचा था। दोनों किन्नर उक्त महिला का मंगलसूत्र लेकर भाग रहे थे, जिसे लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद किन्नरों ने दोनों की धुनाई कर शुरू किया तो पता चला कि ये किन्नर के भेष में लड़के हैं। इसके बाद किन्नरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ये दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली आई। वही किरण किन्नर ने नगरवासियों से अपील किया कि इस तरह नगर के लोग अपने घर के दरवाजे को न खोलें, नहीं तो कोई घटना घट सकती है। मेरा नाम किरण किन्नर है, ये हमारे चेले हैं। क्या मामला है आप लोग? मामला ये हुआ कि पिछले महीने में बिलरियागंज थाने में लिखित करके दिया। ये पवरिया जो आजमपुर का है, ये मुसलमान हैं और इन्होंने लिखित करके दिया कि हम तुम्हारे क्षेत्र में आजमगढ़ शहर से लेकर देहात तक नहीं नाचेंगे। और जबरन ये लोग आज नाच रहा था, हाथापाई हुआ, इन लोगों ने हाथ पकड़ लिया मेरा, डंडा चलाया, फिर हम लोगों ने इन पे डंडा चलाया, फिर पुलिस कार्रवाई हुई है। और ये औरत के गले से ये लोग छीन के ज़बरदस्ती मंगलसूत्र लेकर के आए। इधर आधा धागा टूटा
हुआ है, ठीक है। और मैं गुजारिश करती हूँ आजमगढ़ वाले निवासी से सबसे, कैसे पता चला? हमको औरत फ़ोन की और एक मर्द फ़ोन किए कि आइए यहाँ पे ये लवंडे आए हैं, पवरिया बन के ये लोग मांग रहे हैं और खा रहे हैं, ठीक है ना। और मैं आजमगढ़ से निवासी से मैं कह रही हूँ, जान के पहचान करके किसी से बात करें, अपना दरवाज़ा बिना जाने पहचाने मत खोलें, क्योंकि ऐसे क्राइम भी हो सकता है। अभी कोतवाली आए हैं क्या? कोतवाली आया है और कोतवाल साहब बोले हैं कि इन लोगों को हम लोग जेल भेजेंगे, इन लोग को हम लोग जेल भेजेंगे यहाँ से, ठीक है। और मेरा प्रशासन से यही गुहार है कि इन लोग को जेल भेजें और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ठीक है। और हिजड़ों का मदद करें। हम लोग ऐसे नहीं हैं जैसे ये लोग अत्याचार कर रहा है। गौ गोश्त खाने वाला है, गौ का गोश्त खाते हैं और मांग मांग करके मियाँ बीबी बच्चे बाल बच्चे सब है। हमारा कौन है दुनिया में? हम तो जजमान से हाथ पैर गिर करके मांगते हैं। सभी ग्रामवासियों को प्रणाम हमारी तरफ से। राम। एसडीएम सगड़ी के आदेशों की अवहेलना कर रहे मत्स्य विभाग के सीईओ। मामला सगड़ी ब्लॉक की ढिलुआ बसंतपुर गांव का है। बसंतपुर गांव के रहने वाले फौजदार साहनी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके गांव में तालाब संख्या 2676 का मामला मछली पालन के लिए नीलामी का कार्य होना बाकी है, जिसमें वो भी शामिल होना चाहते हैं, लेकिन मत्स्य विभाग के सीईओ किसी प्रभाव में आकर गांव के एक विशेष व्यक्ति को शामिल कर लिया है। फौजदार साहनी का आरोप है कि उनका सारा कागज तैयार होने के बावजूद भी आज महीनों से मत्स्य विभाग के ऑफिसर का चक्कर काटते काटते थक चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सीईओ द्वारा गुमराह करके कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया जा रहा है, लेकिन ना तो वहाँ कोई बाबू और ना ही कोई उच्च अधिकारी उनके एप्लीकेशन को लेना चाहा। और जब जब मत्स्य विभाग के लोगों को अपना सारा कागज देकर नीलामी में भाग लेने की बात करते हैं तो वह लोग डांट कर उन्हें भगा देते हैं। मत्स्य विभाग के चक्कर काटते काटते पीड़ित फौजदार साहनी एसडीएम सगड़ी से मुलाकात कर अपनी बात कही। इसके बाद वह तुरंत मत्स्य विभाग के अधिकारियों को आदेशित किए हैं, लेकिन उप जिलाधिकारी सगड़ी के आदेशों के बावजूद भी उप जिलाधिकारी से मत्स्य विभाग के सीईओ ने बहाना करते हुए कह दिया कि वो अपना कागज ही हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं। जबकि मामला यह है कि वह मत्स्य विभाग के सीईओ से वह कई बार मिलना चाहे, लेकिन वो टाल मटोल की बात कर उन्हें हटा देते हैं। फौजदार साहनी का कहना है कि वह गांव के ही एक विशेष व्यक्ति के प्रभाव में आकर केवल उनका ही एप्लीकेशन स्वीकृत किया है, जिसमें वह नीलामी में भाग लेकर पोखरे में मछली पालन का कार्य कर सकें। ऐसे में हैरान कर देने वाली बात यह है कि मत्स्य विभाग के सीईओ सगड़ी एसडीएम के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। और आजमगढ़ जिले से खबर है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ एवं डीएवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बूथों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। जो वोटर लिस्ट की सत्यापन हो रहा है सर, क्या है? ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो हमारी निर्वाचक नामावली हैं उनके शुद्धिकरण हेतु और जो नए वोटर इसमें जुड़ने हैं उनके लिए पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। आज इसका विशेष कैंप हर बूथ पर आयोजित है और साथ साथ इस पूरी अवधि में जो बीएलओ हैं वो अपने क्षेत्र में जाकर घर भी सत्यापन कर रहे हैं। जो उसमें संशोधन होने हैं, जो नए वोटर आए हैं उनका नाम जुड़ेगा, जो कहीं ट्रांसफ़र हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम कटेगा। ये कार्रवाई चलेगी। कब तक चलाया जाएगा सर ये अभी इस महीने पूरा चलेगा और फिर अभी 2 हमारी और हमारी 26 और 4 को इसके विशेष अभियान होंगे और बाकी घर जाते भी इसकी कार्रवाई। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इसमें यही संदेश है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो हमारा निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें लोग भाग लें और उसके लिए आवश्यक है कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएं। जो जिस विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं वो अपना नाम अपनी जो वहाँ की वोटर लिस्ट है उसमें मतलब अवश्य जुड़वाएं और इसके साथ साथ जो लोग 18 वर्ष अभी पूर्ण किए हैं, हमारे नए मतदाता हैं, वो भी अपना नाम जुड़वाएं इसमें। ठीक है, धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस आजमगढ़ के द्वारा आम जनता को जागरूक करने हेतु पम्पलेट वितरण किया गया और उन्हें बताया गया कि हेलमेट पहन के बाइक चलाएं, सीट बेल्ट पहनकर 4 व्हीलर चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें, ओवर स्पीड वाहन न चलाएं। इसके अलावा शहर क्षेत्र में गलत तरीके से खड़े वाहन चालान किया गया। आज एमबी एक्ट के उल्लंघन में 150 से अधिक वाहनों का चालान किया गया। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के भदुली गांव स्थित पेट्रोल पंप के बगल में आज सुबह बालू गिराने को लेकर 2 अड्डी संचालकों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे अजय यादव पुत्र कृष्णनाथ यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उसके विपक्षी राजाराम पुत्र मंगई, संतोष मंतोष पुत्र दयाराम, श्याम सिंह मान सिंह पुत्र राजाराम और शशिकांत पुत्र
महेंद्र आदि से जमीनी विवाद चल रहा है। आज सुबह विवादित जमीन से हटकर ये हम लोग बालू गिरा रहे थे। इसी दौरान विपक्षी हाथ में लाठी डंडा से लैस होकर मुझ पर हमला बोल दिए हैं और बुरी तरह मेरे साथ मारपीट की गई। इसी मारपीट में मेरी सोने की चैन उक्त लोगों ने छीन लिया। उन्होंने सिधारी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि थाने पर जाने पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। विपक्षियों के हौसले बुलंद है और वो आए दिन जान से मारने की धमकी देते चले आ रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि विपक्षी काफी दबंग व गोलबंद किस्म के व्यक्ति हैं। वह चाहते हैं कि मैं अपनी दुकान बंद करके चला जाऊं, जिससे उनका और रोजगार और फल फूल सके। पीड़ित अड्डे संचालक अजय यादव ने पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम अजय यादव है, सन ऑफ केशनाथ यादव, ग्राम भदली, पोस्ट मोहम्मदवाला, जिला आजमगढ़ का मैं रहने वाला हूं। जो कि हमारी ज़मीन भदली बाजार पेट्रोल पंप के बगल में है। वहां पे हमने गिट्टी बालू की दुकान खोल रखी है और उसके बाद दीवार हमारी हाईकोर्ट के द्वारा गिरा दी गई जो रोड में आ रही थी। उसके बाद बगल में हमारा खेत है, वहाँ पे हम गिट्टी बालू दुकान खोले हैं। हमारे विपक्षी राजाराम यादव, उसने वो भी गिट्टी बालू की दुकान खोल रखा है। उसके बाद वो अपनी गिट्टी बालू दुकान के लिए, गुस्से के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए हमें बालू नहीं गिरने दे रहा है और इस चीज़ के लिए थाने पे हम गए। थाने पे हमारी भी सुनवाई नहीं हुई, दिन भर हमको बैठा लिया गया। उसके बाद फिर आज हम किए हैं तो आज हमारे साथ मार झगड़ा किया, हमारे कपड़ा बड़ा फाड़ दिए, सब हमको मारे पीटे हैं। क्या कहें, मारे पीटे क्या हुआ? गिट्टी बालू नहीं गिराने दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं गिराना, तुम्हारा है नहीं यहाँ पे। कौन कौन लोग मारे हैं? राजाराम यादव, उनके लड़के मान सिंह, श्याम सिंह और दयाराम के लड़के संतोष और मंतोष। तो क्या चाहते हैं आप? सर मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरी ज़मीन है उसमें मेरा काम होने दिया जाए, वो लोग नहीं करने दिए। इसकी शिकायत आपने थाने पे की है? थाने पे की, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई सर। और हमें बैठा लिया गया वहाँ पे। उसके बाद फिर शाम को छोड़ा गया। उसके बाद थाना अध्यक्ष हमें धमका रहे हैं कि वो धमका रहे हैं कि तुम वहाँ गिराओगे तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे वहाँ पे। ये बात हम रिकॉर्डिंग है, हम सब कुछ सुना कर दिखा सकते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के मंडलीय सम्मेलन का आज तहसील में आयोजन हुआ, जिसमें आजमगढ़, मऊ, बलिया जिले के पदाधिकारी व अन्य लेखपाल लोग मौजूद रहे। सम्मेलन में मुख्य अतिथि लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राममूर्ति यादव व प्रदेश महामंत्री विनोद कुमार कश्यप का सदर तहसील स्वागत किया गया। जिला सह संयोजक राम प्यारी यादव ने कहा कि तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों द्वारा लेखपालों का शोषण किया जा रहा है। आए दिन किसी न किसी लेखपाल के साथ यह घटना होती है। संयोजक शकील अहमद ने प्रदेश अध्यक्ष को जिले की समस्या से अवगत कराया और कहा कि अगर आप तहसील स्तर के पदाधिकारियों से पूछेंगे तो खुद अपनी पीड़ा बयां करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राममूर्ति यादव ने सबकी समस्या सुना और आश्वासन दिया कि किसी भी हाल में लेखपालों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए जिले से लेकर प्रदेश तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जल्द ही हम लेखपाल से जुड़े हर समस्याओं का समाधान सरकार से करवा लेंगे। राममूर्ति यादव, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर आज आजमगढ़ आगमन है, क्या उद्देश्य है? आजमगढ़ मंडल में आने का प्रयास उद्देश्य यही रहा है कि मंडल के लोगों को बुला करके जो वर्तमान में कार्य सरकार चल रहा, जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, उसके बारे में समझा जाए कि यहाँ लेखपालों पे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। ना प्रशिक्षण दिया जा रहा है, नए नए कार्यक्रम घोषित किए जा रहे हैं, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, खसरा ट्रेडिंग हो या स्वामित्व योजना हो। प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, और काम का दबाव बनाया जा रहा है। काम अगर नहीं समय से पूरा हो पाता प्रशिक्षण और समय के अभाव में, तो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, शोषण किया जा रहा है। इस तरह का संज्ञान हमें आया है अपने साथियों से सुनने के बाद। तो हम यही सब समस्याओं को जानकारी के लिए आए हैं कि हाँ सब समस्या सुने और उसका निराकरण कराने के लिए इस स्तर पे तहसील स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर क्या क्या एक कार्य योजना हम बना सकते हैं, अपने साथियों को कैसे उनके हितों की रक्षा कर सकते हैं, उन पर दबाव ना हो काम का, उसमें हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इसी पर विचार करने के लिए, मंथन करने के लिए हमने सभी समस्त पदाधिकारियों को यहाँ आमंत्रित किया और वो आए हैं और अपनी अपनी समस्याएं रख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आज समस्या का समाधान यहाँ से निकालने का हम लोग सतत प्रयास करेंगे और अपने प्रयास में हम सफल होंगे। लगभग देखा जाता है लेखपाल जमीन पे जाते हैं, बवाल भी होता है, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं होती उनकी, क्या करें? ये दुर्भाग्य है हमारा कि हर काम ऊपर से कोई भी आदेश होगा, मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश या शासन से आदेश होगा, वो धीरे धीरे आदेश चल के अंततः लेखपाल के ऊपर आ जाता है। और लेखपाल के पास आपने सही कहा और आपके माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहूँगा कि अगर हमसे काम लिया जा रहा है और इस स्तर पे काम लिया जा रहा है जहाँ विवाद हो रहे हैं, अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं, मकान तुड़वाए जा रहे हैं, नक्शा नाप करवाए जा रहे हैं ज़मीनों को, और हमें सुरक्षा नहीं दी जा रही, पुलिस व्यवस्था नहीं पूरी मिल पा रही है, तो उस काम में कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे साथियों के साथ मारपीट होती है और आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम सरकार से ये भी बात रख रहे हैं और या अन्यथा की स्थिति में अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो हम ऐसे कार्यों का बहिष्कार करेंगे जब तक कि हमें पूरी तरह से सुरक्षा ना मिल जाए।
लेखपाल इसे इकट्ठा करने के लिए लोगों को क्या संदेश देंगे कि एकजुट रहे? और हमारे साथी वैसे तो सब हमारा संगठन बिल्कुल एकजुट है। समस्या आने पर हमने पहले भी प्रमाणित किया है, आगे भी प्रमाणित करेंगे। हम अपने हितों के लिए किसी भी हद तक हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अपनी नौकरी भी हम लोगों ने दांव पे लगाई है, लेकिन हम अपने संवर्ग के हित के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ेंगे और सब लोग एकजुट है। लेखपाल संघ का उत्तर प्रदेश के किसी भी कर्मचारी संगठनों के इतिहास में सर्वोत्तम नाम है और संगठन में और एकता के में हमारी मिसाल कहीं मिलती नहीं है साथी। धन्यवाद। खिरिया की बाग जमुआ से जमीन मकान बचाने के लिए पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा जुगना और करमनपुर, हसनपुर, कादीपुर, हरकिस होते हुए खिरिया की बाग आई है। करीब 4 किलोमीटर की पदयात्रा रही, जिसकी किसानों ने सरकार को और शासन को संदेश दिया कि हम अपनी जमीन और मकान नहीं देंगे। यह उपजाऊ भूमि है, यहाँ पर हम लोग सदियों से रह चुके हैं, इसलिए सरकार को कहीं भी बंजर भूमि मिलती है तो वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने हम किसान लोग अगर भूमि अपना दे देंगे तो हमारा सदियों का इतिहास यहीं पर समाप्त हो जाएगा और यह हमारी भूमि उपजाऊ है, इतिहास यहीं पर खत्म हो जाएगा। यह मकान जो हमारा सदियों से बना हुआ है, इसका इतिहास भी यहीं पर खत्म हो जाएगा। जो लोग सदियों से रह रहे हैं उनका भी इतिहास यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार को कहीं पर बंजर भूमि देखकर ये बनाना चाहिए। निजामाबाद में आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कैंप कार्यालय निजामाबाद में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सत्येंद्र सिंह गोलू और किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ज्योति प्रताप की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें किसान मोर्चा द्वारा मजबूती के साथ नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने रणनीति तैयार की गई। प्रदेश कार्य समिति सदस्य सत्येंद्र सिंह ने कहा कि 20 से 30 नवंबर के बीच पूरे प्रदेश में सभी नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में किसान प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ज्योति प्रताप सिंह ने कहा कि योगी मोदी सरकार ने सबसे अधिक विकास कार्य किया है। सड़क, अस्पताल, आवास, लघु उद्योग, दैनिक मजदूर आदि लाभकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। पूरा परिचय देते हुए बताएं। मैं किसान मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य सत्येंद्र सिंह गोलू आज लालगंज में यहाँ निजामाबाद आप लोगों से, पत्रकार भाइयों से इसलिए रूबरू हो रहा हूँ कि आगामी नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव और तमाम नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में जो ग्रामीण कुछ गांव जुड़े हुए हैं, वहाँ पे किसान मोर्चा की ग्राम समितियाँ पहले से तैयार थी। हर गांव में किसान मोर्चा ने पूरे प्रदेश भर में 11-11 लोगों की अपनी एक टीम स्थापित की है तथा जो शहरी क्षेत्र थे, वार्डों में भी हमारे किसान मोर्चा के पदाधिकारी और हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो किसान मोर्चा 20 से 30 नवंबर के बीच में जितने भी नगर पालिका या नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम वार्ड हैं, उसका किसान जनप्रतिनिधि सम्मेलन करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जितने भी लाभार्थी हैं सबको हम लोग सम्मान बुलाएंगे। इसमें प्रगतिशील किसान भी आएंगे और उन लाभार्थियों के माध्यम से हम उनको जागरूक करेंगे कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए अधिक से अधिक मत कैसे भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो, इसके लिए किसान मोर्चा अपना प्रथम स्थान प्राप्त करेगी और इसके लिए जी जोर कोशिश कर रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि विधानसभा और लोकसभा में बाजारों में जब नगर पंचायतें लगभग बाजारें ये नगर निगम आपका प्रदर्शन बेहतर रहता है, लेकिन जब लोग ये निकाय चुनाव आते हैं तो वहाँ क्यों आगे हो जाते हैं? नहीं, देखिए, ये आपका प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है कि क्यों हल्के हो जाते हैं। इसीलिए हमारी किसान मोर्चा की पूरी टीम, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार केंद्र में आई और 17 से योगी जी की सरकार के प्रदेश में आई, तब से पूरे प्रदेश के हर वर्ग के लिए हमारी दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आम जनमानस के लिए, हर वर्ग के लिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के पक्षपात के, हर वर्गों के लिए सरकारी अनुदान, सरकारी सहायता प्रदान कर रही है। हम लोगों का काम है, खास करके किसान मोर्चा के सदस्यों का काम है कि जो भी लाभार्थी हैं उनके पास जाकर हम उनको जागरूक करें कि भारतीय जनता पार्टी ही आपकी सच्ची हितैषी है और आपका मत